नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करें। देखिए, आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है समास। समास का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, सम धन आस। सम धन आस। सम का अर्थ होता है निकट। क्या अर्थ होता है? निकट। और आस का अर्थ होता है मेल कराना। क्या हुआ? मेल। अर्थात दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को ही समास कहते हैं, और दो या दो से अधिक पदों को निकट लाना और उसका मेल कराना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब देखते हैं हम संधि और समास में अंतर। क्या देखते हैं? संधि और समास में। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। संधि में वर्णों का होगा और समास में शब्दों का मेल होगा। ये हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, समास के भेद देखते हैं हम। समास के भेद। उससे पहले समास विग्रह पढ़ते हैं। परिभाषा हमको याद हो चुकी है। तो विग्रह क्या है? समास के पदों को अलग करना। समास के पदों को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद में हम एक नियम याद कर लेना चाहिए, सूत्र याद कर लेना चाहिए। अब के तो दे दे। अब देखिए, अब के तो दे दे ऐसे अव्ययी भाव समास, बहु व्रीहि समास। तीसरे नंबर पे आता है आपके कर्मधारय समास। चौथे नंबर पर तत्पुरुष समास। पांचवें नंबर पर द्विगु और छठे नंबर पर द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ये देखिए, द्वंद्व समास। अब मूल रूप से समास चार प्रकार के होते हैं। मूल रूप से चार प्रकार। वो देखिए कैसे। यहां पे मैंने लिखे 6, लेकिन मैं 4 बोल रहा हूं। उसका एक कारण है कि ये कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। किसके भेद? तत्पुरुष के। कर्मधारय और द्विगु समास किसके भेद होते हैं? तत्पुरुष के भेद होते हैं। इसलिए समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय होता है। पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, या समान पद होते हैं, या जिसे कहें शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। पहला पद प्रधान हो, उपसर्ग हो, अव्यय हो या समान पद हो, वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। कौन सा अर्थ निकले? तीसरा अर्थ। कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? देख लीजिए, पहला पद विशेषण हो, पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, उपमेय या उपमान हो। पद बदलते भी रह सकते हैं। पहले पद पर विशेष्य भी आ सकता है और दूसरे पर विशेषण भी आ सकता है। तो ये पद बदलते रहते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, उपमेय और उपमान इसमें कर्मधारय समास में होंगे। ये हमको ध्यान देना है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक विभक्तियों का क्या होता है? लोप होता है। परंतु जब समास विग्रह करते हैं तो ये पुनः जुड़ जाती हैं। कारक विभक्तियों का इसमें लोप होता है, परंतु उसमें कौन कौन सी विभक्तियां यूज नहीं होती? कर्ता और संबोधन। कर्ता और संबोधन विभक्ति यूज नहीं होती।
ये भी ध्यान होना चाहिए। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है और एक संपूर्ण समूह का बोध करवाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, ये ध्यान, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और तथा, या, अथवा आदि का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। परंतु जब ये समास विग्रह होता है तो ये पुनः ये जुड़ जाते हैं। दोनों ही द्वंद्व समाज में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, जैसे दशानन है, लंबोदर है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं अव्ययी समास का। देखिए, अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव समास है, इस पे देखिए कौन सा अव्ययी भाव समास। इसमें मैंने बताया है आपको कि पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, उपसर्ग हो सकता है, अव्यय हो सकता है या समान पद हो सकता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। प्रत्यंग, अब इसका ये तो समास है, समास विग्रह क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा संधि इसकी कर देता हूं। प्रतिधन अंग, प्रतिधन अंग, तो इसमें कौन सी संधि हुई, यण संधि। इसका समास विग्रह किया हर अंग, प्रत्यंग में हर अंग। अब देखिए, भर पेट, ये एक समास है, क्या है, भरपेट एक समास है, तो इसका समास विग्रह करेंगे पेट भरकर। भरपेट, इसका समास विग्रह किया हमने पेट भरकर। सपरिवार, सपरिवार, परिवार के साथ, परिवार के साथ, ये भी ध्यान होना चाहिए। और देखिए, हम देखते हैं घड़ी, घड़ी, तो ये बन गया हर घड़ी, हर घड़ी, समान पद आ रहे हैं यहां पर, हर घड़ी, या घड़ी के बाद घड़ी भी कह सकते हैं इसको। आइए चीज हमारी ये चीज समझ में। अब देखते हैं बेचैन। देखिए, बेचैन ये एक समास है। अब इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो ये बनेगा बिना चैन, बिना चैन। ये हमने अव्ययी भाव समास के हमने ये भेद पढ़े। अंतर्व्यथा, देखिए अंतर्व्यथा ये एक समास है। अंतर्व्यथा तो मन के अंदर की व्यथा, मन के अंदर की व्यथा, मन के अंदर की व्यथा। अंतर व्यथा, मन के अंदर की व्यथा। क्या बना, मन के अंदर की व्यथा। बनी नहीं बनी ये चीज। अब देखते हैं हम, ये हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा और उसके कुछ भेद पढ़े। अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब कर्ता और संबोधन नहीं आते, शेष
से सभी विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है, ये भी हमको ध्यान देना है। जैसे मैं कहूँ रसोई घर, तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर बना लिया। के विभक्ति चिन्ह लगा, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है समास में, परंतु जब समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पर जुड़ रही है, ये भी ध्यान देना। दिल तोड़, ये दिल तोड़ क्या है? एक समास है। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? दिल को तोड़ने, दिल को तोड़ने वाला क्या बनेगा? दिल को तोड़ने वाला। को कर्ता नहीं आता है, कर्म, कर्म विभक्ति को। मनोहर, मनोहर मन को हरने वाला, ये समास हो गया और इसका समास विग्रह हो गया मन को हरने वाला। मन को हरने वाला, वही कर्म, क्योंकि को आ गया यहाँ पर विभक्ति, मन को हरने वाला आया ना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से यहां पर से आया है तो करण, करण कारक, कौन सा कारक? करण कारक है नहीं, ये करण कारक यहां पर। कर्ता ने कर्म को करण से आया नहीं है। अकाल से पीड़ित। और देखते हैं श्रम जीवी, श्रम जीवी, ये क्या है? एक समास है। श्रम से जीवित रहने वाला, श्रम से जीवित रहने वाला, श्रम से जीवित रहने वाला, से वही करण कारक लग गया, लगा नहीं लगा एक चीज। देशभक्ति, ये एक समास है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? संप्रदान के लिए। कौन सा? संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान के लिए, लगा नहीं लगा ये चीज। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, वही संप्रदान कारक लग गया। अब देखते हैं विधान परिषद, विधान परिषद ये एक समास है, इसका विधान, इसका सब समास विग्रह करेंगे तो विधान के लिए परिषद, विधान के लिए परिषद, कौन सा? संप्रदान। के लिए आया नहीं है, विधान के लिए परिषद, तो यहाँ पर के लिए आ गया तो कौन सा लगा? कौन सा लगा? संप्रदान। कौन सा? संप्रदान। कौन सा विभक्ति चिन्ह यहाँ पर जोड़ा गया? संप्रदान के लिए। कौन से? किसके लिए? संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए। अब जैसे जैसे मैं कहूँ ऋण मुक्त, पद मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पद मुक्त, पद से मुक्त। अब इस पर थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर भी से लगा हुआ है, यहां पर भी से।
कर्ण से, आपके मन में आएगा यहाँ पे तो से आया तो कर्ण लगा है, कर्ण विभक्ति लगी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर यह अलग हो रहा है। जो अलग होगी वो कौन से कारक में आती है? अपादान। कौन से में? अपादान। अपादान कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। ये भी ध्यान होना चाहिए। तो कौन सा कारक लगा यहां पर? अपादान कारक। मंत्री परिषद ये एक समास है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मंत्रियों की परिषद। मंत्रियों की परिषद की संबंध काके की रारेरी अधिकरण में। संबंध काके की रारे, संबंध लगा नहीं लगा? राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, वही संबंध काके की रारे। आया नहीं है चीज समझ में? आप अब देखते हैं अपन मुनि श्रेष्ठ। ये संबंध कारक विभक्ति चिन्ह लगाए यहां पर, मुनि श्रेष्ठ, ये एक समास है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मुनियों में श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ क्या होगा? मुनियों में श्रेष्ठ। तो कौन सा कारक लगा? अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। अधिकरण में पेपर। और देखते हैं तीर्थाटन। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन। तीर्थों में अटन यानी भ्रमण करना, वही में अधिकरण। इस प्रकार हमने ये तत्पुरुष समास के उदाहरण पढ़े हैं। अगली वीडियो में हम समास के अन्य भेद पढ़ेंगे।